व्हेन ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है कि रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसके रिलेटेड सेकंड सम अब हम देखेंगे, सम नंबर 20। फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, कि यहाँ पे हमें स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। नाउ x एंड y का डेटा दिया हुआ है कि x इज 8 - 10 -4 0 -6 10 8 9 -6 and -1. Okay, then y is 3 5 0 1 1 -4 -5 -8 5 and 1. Okay, so यहाँ पे x में हम देखेंगे कि कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है या नहीं। सो x में है 8 -10 -4 0 -6 10 8, राइट। सो ऑब्जर्वेशन 8 रिपीट हो रहा है 2 टाइम। ऑब्जर्वेशन 8 इज रिपीट 2 टाइम। देन नेक्स्ट 8 -6 एंड -1। सो -6 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, वो भी 2 टाइम। ओके, सो x में इन x डेटा ऑब्जर्वेशन 8 एंड ऑब्जर्वेशन 6 वो रिपीट हो रहा है। देन नेक्स्ट इन y 3 5 0 1 1। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 रिपीट हो रहा है। देन -4 -5 -8 एंड 5 मीन्स यहाँ पे जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपीट हो रहा है। ऑब्जर्वेशन 5 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ऑब्जर्वेशन 1 रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे 1 पे राउंड करना बाकी था। देन नेक्स्ट 5 के बाद है 1। सो जो ऑब्जर्वेशन 1 है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है एंड ऑब्जर्वेशन 5 वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम। ओके, सो मीन्स हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला रैंक कोरिलेशंस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमें डायरेक्टली x एंड y की वैल्यू दी हुई है। सो फर्स्ट हम x एंड y की वैल्यू लिखेंगे, देन 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, x एंड y। ओके, x इज 8 -10, then -4, 8 -10 -4 0 -6 10 8 9 -6 and -1। ओके, देन y के ऑब्जर्वेशन 3 5 0 1 1 -4 -5 -8 5 and 1। ओके, सो हमने x एंड y के ऑब्जर्वेशन लिखे। तो नेक्स्ट हमें रैंक को रिलेशन फाइंड करने हैं। सो हम क्या करेंगे, x एंड y को 1 बाय 1 रैंक देंगे। सो x को रैंक देंगे मीन्स रैंक इन x मीन्स Rx, एंड y को रैंक देंगे मीन्स रैंक इन y मीन्स Ry। ओके, सो फर्स्ट x को रैंक देंगे एंड देन Ry। देन जो भी रैंक हमें मिलेंगे उसका यूज करके हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है कि Rx माइनस Ry। ओके, Rx माइनस Ry, सो D इज इक्वल टू लिखेंगे Rx माइनस Ry एंड D का यूज करेंगे D स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, सो रैंक इन x, Rx को रैंक देना है। सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इन x वो फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 10, सो 10 को रैंक देंगे 1। देन सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 9, सो 9 को रैंक देंगे 2। ओके, 9 को हमने रैंक दे दिया 2। देन नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू वो है 8, बट 8 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है।
राइट। सो हम यहाँ पे 8 को कितने रैंक देंगे, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है मीन्स 3 and 4। सो हम एवरेज लेंगे 3 + 4 की, राइट। सो नीचे लिखेंगे कि रैंक फॉर 8 इक्वल टू 3 and 4 रैंक देना है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो एवरेज लेंगे 3 + 4 की मीन्स 7/2 मीन्स 3.5। ओके, सो ये हम रैंक देंगे ऑब्जर्वेशन 8 को। सो ऑब्जर्वेशन 8 पे लिखेंगे RX की वैल्यू 3.5। सो 8 यहाँ पे है, सो लिखेंगे 3.5 एंड यहाँ पे लिखेंगे 3.5। देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 8 के बाद का कि 0, राइट। 8 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 0। सो 0 को कौन सा रैंक देंगे, यहाँ पे हमने एवरेज दी 3 and 4 की। ओके, सो 0 को हम 4 के बाद का रैंक देंगे, सो मीन्स 0 पे रैंक लिखेंगे 5। देन 0 के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है, अब तो माइनस की वैल्यू ही बची है, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -1। सो -1 को रैंक देंगे 6। देन -1 के बाद -4 मैक्सिमम वैल्यू, उसे रैंक देंगे 7। देन -4 के बाद ऑब्जर्वेशन है -6 एंड -6। ओके, सो -6 जो यहाँ पे है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है मीन्स उसके लिए अब हम रैंक फाइंड करेंगे कि रैंक फॉर -6 इक्वल टू -6 को रैंक देना है, उसके पहले हमने रैंक कितना दे दिया है 7, लास्ट रैंक हमने दिया है 7। देन -6 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो 7 के बाद का 2 रैंक्स 8 and 9। ओके, 8 and 9 की एवरेज अब हम जो मिलेगी उससे रैंक देंगे -6 को। सो यहाँ पे रैंक फॉर -6 में लिखेंगे 8 + 9 देन उसकी एवरेज। सो 8 + 9 is 17/2 means 8 × 2 = 16, so 8.5, राइट। सो -6 को रैंक देंगे 8.5। सो यहाँ पे लिखेंगे 8.5 एंड यहाँ पे -6 है, सो यहाँ पे लिखेंगे 8.5। देन जो भी वैल्यू होगी उसे हम रैंक कितने देंगे कि 8 + 9 की एवरेज रैंक हमने फाइंड की 8.5। सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट रैंक क्या देंगे 9 के बाद का। ओके, सो 9 के बाद का मीन्स 10th नंबर का रैंक अब हम देंगे। सो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ओनली -10। सो -10 को रैंक देंगे 10। ओके, सो हमने यहाँ पे x की जो ऑब्जर्वेशन थे उसे रैंक दे दिया। हमारे पास यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 3, 6, 9 and 10। सो हमने यहाँ पे टोटल 10 रैंक दे दिए, लास्ट रैंक 10th था मीन्स हमने जो रैंक दिया वो राइट है। देन नेक्स्ट y को रैंक दें मीन्स रैंक इन y r। सो y के ऑब्जर्वेशन देखेंगे 1 by 1 एंड उसे रैंक देंगे। सो फर्स्ट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज वो है 5। ओके, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 5 है बट 5 इज रिपीट 2 टाइम्स। जो 5 ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो हमें यहाँ पे 2 रैंक की एवरेज यहाँ पे लेनी होगी। सो उसके आगे मैक्सिमम रैंक कोई भी नहीं है, सो हमें एवरेज किसकी लेनी होंगे 1 and 2 की। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे कि रैंक फॉर 5 इक्वल टू 1 and 2 की एवरेज निकालनी है। सो 1 + 2/2, 2 वैल्यू है सो डिवाइडेड में 2 लिखेंगे। सो इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5। ओके, सो 5 को रैंक कितने देंगे 1.5 का। सो जहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन 5 है उसे ये तो ऑब्जर्वेशन 5 है उसे हम रैंक देंगे 1.5। सो ऑब्जर्वेशन 5 एक यहाँ पे है, सो वहाँ पे रैंक लिखेंगे 1.5 एंड नेक्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज हियर।
सो यहाँ पे रैंक लिखेंगे 1.5। ओके, सो नेक्स्ट जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम रैंक कितने देंगे, 2 के बाद का मीन्स रैंक नंबर 3। सो 5 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है 3, सो 3 को रैंक देंगे 3। देन 3 के बाद का ऑब्जर्वेशन है 1। ओके, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, राइट। 1, 2 एंड 3 टाइम ऑब्जर्वेशन 1 रिपीट हो रहा है। उसके पहले हमने रैंक दिया है 3। ओके, सो 1 को रैंक कितने देंगे, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है। मीन्स 3 के बाद का जो 3 रैंक होंगे उसकी एवरेज लेंगे। सो एवरेज लेंगे 4, 5 एंड 6 की, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे कि रैंक 4 1 इक्वल टू एवरेज किसकी लेनी है, 3 के बाद की रैंक की। ओके, तो ऑब्जर्वेशन 1 3 टाइम रिपीट्स हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हम एवरेज लेंगे 4 + 5 + 6, एवरेज लेनी है मीन्स डिवाइड बाई 3। सो 9 + 6 = 15/3, सो इक्वल टू 5। सो 5 रैंक हम देंगे ऑब्जर्वेशन 1 को। ऑब्जर्वेशन 1 को हम रैंक देंगे 5। सो जहाँ पे ऑब्जर्वेशन 1 है वहाँ पे 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 1, सो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, एंड यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन 1 है वहाँ पे हम 5 लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम रैंक कितने देंगे, यहाँ पे 4, 5 एंड 6 की एवरेज ली, मीन्स 6 के बाद का रैंक मीन्स 7 रैंक। ओके, सो 1 के बाद का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 0, राइट। 0 है तो 0 को रैंक देंगे 7। देन 0 के बाद माइनस वैल्यू 3 है कि -4, -5 एंड -8, राइट। सो तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -4। सो -4 को रैंक क्या देंगे, 0 को 7 दिया, सो -4 का रैंक यहाँ पे मिलेगा 8। देन नेक्स्ट वैल्यू इज -5, सो -5 पे रैंक लिखेंगे 9। देन -8 पे लिखेंगे 10। ओके, सो यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वेशन y थे वहाँ पे भी रैंक लिख दिए। देन नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मीन्स दी कि यहाँ पे जो हमारे पास 2 रैंक्स है उसका डिफरेंस मीन्स दी इज इक्वल टू Rx माइनस Ry। सो नाउ 1 by 1 Rx में से Ry की वैल्यू माइनस करेंगे, देन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो 3.5 माइनस 3 इक्वल टू 0.5। देन नेक्स्ट 10 माइनस 9.5 मीन्स 8.5। Then 7 minus 7 is 0. 5 minus 5 is 0. 8 minus 5 minus 5 means 3.5. Then 1 minus 8 is -7. 3.5 minus 9 means यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 5.5. Then 2 minus 10. 2 minus 10 है means -8. 8 minus 5 minus 1 minus 5 equal to 7. And 6 minus 5 is 1. Okay. So D हमें मिल गया Rx minus Ry. Then next D square. Right? D square की वैल्यू फाइंड करेंगे. 0.5 square is 0.25. 8.5 square. So वो हमें मिलेगा 72.25. Then 0 square is 0. 0 square is 0. 3.5 square. So 3.5 into 3.5 equal to 12.25. Minus 7 square 49. 5.5 square means 30.25. Minus 8 square 64. 7 square 49. 1 square is 1. Now सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर. सो डी स्क्वायर का टोटल लेंगे 0.25 देन 72.25 प्लस 12.25 प्लस
49 प्लस 30.25 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 1 इक्वल टू 278. सो टोटल वैल्यू डी स्क्वेयर की हमें मिली 278. सो n मीन्स टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे है टोटल 9. सो n इज इक्वल टू 9 एंड सिग्मा डी स्क्वेयर. सो टोटल वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर इज 278. नाउ अब हमें फॉर्मूला लिखना है. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हमें सिग्मा डी स्क्वेयर में फैक्टर ऐड करना है m का. सो यहाँ पे हमने टोटल 4 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे थे 8 माइनस 6 5 एंड 1. सो सिग्मा डी स्क्वेयर में टोटल m के फैक्टर्स कितने ऐड करेंगे 4, राइट. 4 टाइम हम m के फैक्टर ऐड करते जाएंगे. सो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन 8 है उसके लिए हम m कितने ऐड करेंगे 8, वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, राइट. सो m इज इक्वल टू 2. देन माइनस 6 2 टाइम रिपीट हो रहा है. सो m इज इक्वल टू 2. देन जो 5 है ऑब्जर्वेशन वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है. सो m इज इक्वल टू 2 एंड रैंक फर्स्ट 1 ऑब्जर्वेशन है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे m हमारा हो जाएगा 3. ओके, सो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है सो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. सो नाउ coefficient of rank correlation means R. So R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square. m के फैक्टर एड्स करने हैं. यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है. सो 1 बाय 1 हम 4 टाइम सिग्मा डी स्क्वेयर में m के फैक्टर ऐड करेंगे. सो सिग्मा डी स्क्वेयर प्लस m अपन 12 इंटू ब्रैकेट m स्क्वेयर माइनस 1. देन सेकंड फैक्टर ऐड करेंगे m अपन 12 m स्क्वेयर माइनस 1. देन थर्ड टाइम फैक्टर ऐड करेंगे m अपन 12 m स्क्वेयर माइनस 1. देन फोर्थ फैक्टर ऐड करेंगे m अपन 12 m स्क्वेयर माइनस 1 ब्रैकेट ओवर. क्यों हमने यहाँ जो m फैक्टर है वो 4 टाइम ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हो रहा है. ओके, ओनली 1 ऑब्जर्वेशन ही रिपीट हो रहा होता तो सिग्मा डी स्क्वायर में हम सिर्फ 1 फैक्टर यहाँ तक ही ऐड करते, देन ब्रैकेट ओवर करते. ओके, देन डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1. सो नाउ वैल्यू पुट करेंगे. सो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर वो हमें मिला 278. सो यहाँ पे लिखेंगे 278. देन प्लस m अपन 12. सो फर्स्ट m हम लेंगे 2. रैंक ऑब्जर्वेशन 8 के लिए m की वैल्यू 2 लेंगे क्योंकि 2 टाइम रिपीट हुआ है. सो 2 अपन 12 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 1. देन प्लस सेकंड m फैक्टर हमने किसके लिए लिया ऑब्जर्वेशन माइनस 6 के लिए. सो माइनस 6 रिपीट हो रहा है 2 टाइम. सो m लेंगे 2. सो प्लस 2 अपन 12 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 1. देन प्लस थर्ड फैक्टर हमने ऐड किया ऑब्जर्वेशन 5 के लिए. सो 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो m हमारा 2 हो जाएगा. सो प्लस 2 अपन 12 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वेयर माइनस 1. देन प्लस फोर्थ फैक्टर हमने ऐड किया 1 ऑब्जर्वेशन के लिए जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मीन्स m इज इक्वल टू 3. सो यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस 3 अपन 12 इंटू ब्रैकेट 3 स्क्वेयर माइनस 1. ओके, यहाँ पे लिख देंगे नीचे अच्छे से कि 3 स्क्वेयर माइनस 1 इंटू कर्ली ब्रैकेट और देन डिवाइड बाय क्या है n इंटू n स्क्वेयर माइनस 1. सो n यहाँ पे 10 है
into bracket 10 square minus 1 is equal to, now इसे सॉल्व करेंगे, so is equal to 1 minus 6 into bracket 278 plus 2 upon 12 means 1 upon 6. 2 square is 4 minus 1. Then plus 2 upon 12 means 6 2s are 12. So 1 upon 6 into bracket 2 square is 4, so 4 minus 1. Then plus 2 upon 12, so 1 upon 6. 2 square is 4 minus 1. Then plus 3 upon 12. 3 4s are 12, so 1 upon 4 into bracket 3 square minus 9. 3 square is 9, so 9 minus 1 into curly bracket. Then divided by 10 into 10 square minus 1. So 10 into 10 square is 100 minus 1. So equal to 1 minus 6 into curly bracket 278 plus 1 upon 6, 4 minus 1 is 3. Then plus 1 upon 6, then 4 minus 1 is 3. Then plus 1 upon 6, 4 minus 1 is 3. Plus 1 upon 4. Then 9 minus 1 is 8 and curly bracket is over. Okay, then divided by 10 into bracket 100 minus 1. So 10, 100 minus 1 is 99. So equal to 1 minus 6 into bracket 278 plus 3, 1 3s are 3, 3 upon 6 is 0.5. So यहाँ पे लिखेंगे 0.5 plus 3 divided by 6, so वो भी 0.5. Then plus 3 upon 6 is 0.5. Then plus 8 divided by 4, 4 2s are 8, so plus 2. Then divided by 990. So equal to 1 minus 6 into bracket 278 plus 0.5 plus 0.5 plus 0.5 plus 2. So equal to total value हमें मिलेगी 281.5. Then divided by 990. So equal to 1 minus 281.5 into 6. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. So 1689 divided by 990. So equal to 1 minus डिवाइड करेंगे दोनों को. So यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 1.761. 1.761. So now 1 minus 1.761 करेंगे. So हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस 0.7061. This is the value of R, means coefficient of rank correlation. Okay? So जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो तब हम सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे. एंड सेकंड फार्मूला में क्या करना है कि सिग्मा डी स्क्वायर में हम कितने फैक्टर ऐड करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन टोटल रिपीट हो रहे हैं उस ऑब्जर्वेशन के लिए हम सिग्मा डी स्क्वायर में 1/1 फैक्टर ऐड करेंगे. ओके, सो सिंपल है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो.